हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट को। इम्पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट्स के अपोजिट होते हैं, मतलब वे सभी खाते जो पर्सनल नहीं होते हैं वे इम्पर्सनल हो जाते हैं। वी कैन से दैट अकाउंट्स विच कैन नॉट बी पर्सनल्स आर नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। हम लोग कह सकते हैं कि वे सभी अकाउंट जो पर्सनल नहीं हैं वे इम्पर्सनल हैं। मतलब अगर दो चीज़ें हैं तो अगर मान लो एक सिचुएशन है ट्रू या फॉल्स की, तो अगर कोई चीज़ ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स ही होगा। इसी तरह से अगर कोई अकाउंट पर्सनल में नहीं जाता है तो वो सीधा इम्पर्सनल में जाता है। लेकिन हम लोग इम्पर्सनल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खातों को कहते हैं जो वास्तविकता में आपके पास में हो, है ना। जैसे आपकी एसेट्स, ये सभी क्या होती हैं, रियल अकाउंट्स होती हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र का हो, जो वास्तविकता में तो एग्जिस्ट ना करता हो लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे जरूर पड़ता हो। जैसे रेंट। अब रेंट नाम की चीज कोई वास्तविकता में नहीं है। कैसे, सोच के देखो। आप किसी को रेंट दे रहे हो तो रियलिटी में आपने उसे क्या दिया। अगर आपने किसी को रेंट पे किया तो रियलिटी में आपने तो उसे कैश दिया होगा। रियलिटी में आपने या तो उसे कैश से पैसे दिए होंगे या तो बैंक से दिए होंगे, लेकिन नाम किसका रखा आपने, नाम क्या लिया आपने, रेंट पेड का। इसीलिए ये होते हैं नाम मात्र के खाते। बस इनका नाम चलता है लेकिन इफेक्ट जो है वो आपके किसी ना किसी रियल अकाउंट पे ही पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है। इन खातों का केवल नाम होता है आपके बिजनेस में, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो रियल अकाउंट पे पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि किसी को आपने रेंट पे किया तो रेंट पेड करना एक नाम मात्र का खाता है, ठीक है। लेकिन ये रेंट वास्तविकता में किस चीज से पे हुआ होगा, या तो कैश या तो बैंक। या तो आपने रेंटर को कैश दिया होगा या तो रेंटर को बैंक से पैसे दिए होंगे। तो जो इफेक्ट पड़ा, जो इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस का, वो या तो कैश पे पड़ा या तो बैंक। लेकिन नाम किसका लिया गया, रेंट का, है ना। तो इस तरह से रेंट पेड हो या फिर यूं कहें नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट किन्हें कहते हैं और कैसे हम पता करेंगे कि कोई खाता रियल है। उससे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि कोई खाता पर्सनल है ये कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए आप कहेंगे कि अगर किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम हो। ग्रुप ऑफ पर्सन, एक आदमी, एक से ज्यादा आदमी, है ना। एक आदमी हो, एक से ज्यादा आदमी हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई एसोसिएशन हो। इन सब में से अगर किसी का भी नाम आ रहा है ना तो आप कहेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन रियल में थोड़ा सा डिफरेंट है। रियल क्या कह रहा है कि वे सभी खाते विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट, जो आपके करेंट एसेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे या आपकी जो ऊपर लाइबिलिटी है उनको रिप्रेजेंट करे। अब लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से कर्ज, मान लो अभी के लिए थोड़ा सा, इसको हिंदी में दायित्व बोलते हैं, लेकिन लाइबिलिटी को कर्ज मान लीजिए, एसेट को धन मान लीजिए। तो जो भी आपके पास धन है या जो भी आपके पास कर्ज है, उस धन को या उस कर्ज का जो ब्यौरा होता है जिसमें हम उसे मेंटेन करते हैं उसे हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास है तो ये हमारी क्या है, एसेट है। ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। कैश हमारे पास है, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। स्टेशनरी यानी कि जो भी सामान हमारे पास है अवेलेबल स्टेशनरी का, वो। इन्वेंट्री भी वही होता है, बिजनेस में यूज होने बेचे जाने वाला सामान, है ना। या फिर अगर किसी से आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। तो किसी भी प्रकार की एसेट या लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, रियल हो जाती है। वास्तविक खाते जो वास्तविकता में अवेलेबल हो, है ना। अब इनको भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है और ये दो भाग हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स उन्हें कहते हैं जिन्हें आप देख सकें, छू सकें, है ना, और उनको रियल लाइफ में खरीद या बेच भी सकें। जैसे इनको हिंदी में बोलते हैं मूर्त खाते, मूर्त वास्तविक खाते। इसमें वे सभी एसेट्स इंक्लूड होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो फिजिकली कहीं पर हो अवेलेबल, जिसको आप देख सके, छू सके। जैसे बिल्डिंग, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये किसी ना किसी लोकेशन पे होगी, आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। अगर बात करें कैश,
तो कैश की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आप इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। स्टेशनरी यानी वही सामान, इन्वेंट्री, ये सारी जो चीजें हैं ना वो टेंजिबल है, मूर्त है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स आप उन सभी खाते को कहते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसमें कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और इनको छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसको आप पैसों की तरह ही वैल्यू देते हैं। जैसे गुडविल, आपके बिजनेस में आपका अच्छा व्यवहार, ये क्या है आपके लिए? एसेट है। पेटेंट राइट एसेट है, कॉपीराइट्स एसेट है, ट्रेडमार्क एसेट है। पेटेंट राइट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी सामान का पेटेंट ले लिया तो वो सामान कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। उसी तरह से कॉपीराइट होता है, आपके सामान की अगर कोई नकल कर रहा है तो आप उसको कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, आप अपने सामान को बेचने के लिए एक मार्क का यूज़ कर रहे हो, एक निशान का, एक छाप का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ट्रेडमार्क होता है। तो ये सारी बातें होती हैं रियल अकाउंट की। अभी तक हमने दो अकाउंट्स के बारे में जाना। पहला अकाउंट हमारा जो था वो था पर्सनल अकाउंट और दूसरा अकाउंट था इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने देखा कि वे सभी खाते जो किसी एक आदमी को, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पर्सनल है। आगे चल के पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया है ना। और उसी तरह से फिर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में वे सारी संपत्तियां, ये वे सारी लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर हैं, वे सभी आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल अकाउंट रियल अकाउंट। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और उसके साथ साथ आपको अकाउंट्स की पहचान बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये बताइए मोहन का खाता कौन सा अकाउंट होगा, मोहन का जो अकाउंट है वो कौन सा होगा, तो रियल होगा या पर्सनल, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों पर्सनल होगा? क्योंकि आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता है, आईसीआईसीआई एक बैंक का खाता है, ये अकाउंट आपके लिए रियल होगा या पर्सनल होगा, तो आप फिर कहेंगे कि ये अकाउंट भी क्या होगा, ये अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये बैंक किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक कार है, इसका अकाउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये एक रियल अकाउंट होगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपने खातों की पहचान पता होनी चाहिए कि कौन सा खाता कौन सा होता है, मतलब किस खाते को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर जो ट्रांजैक्शन पास होंगे इन्हीं खातों के अंदर होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनकी पहचान पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई है।